हेलो दोस्तों, मेरा नाम मसरूर आजमी है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुसाफिर। इस वक्त हम मुंबई शहर के कोलाबा में खड़े हैं और इस वीडियो में जो खूबसूरत इमारत आपको दिखाई दे रही है, दरअसल ये मुंबई का शानदार आलीशान लग्जेरियस 5 स्टार होटल ताजमहल पैलेस है, जो एक हेरिटेज होटल भी है जिसको फेमसली द ताज कहा जाता है। ये होटल दोस्तों टाटा ग्रुप की एक प्रॉपर्टी है और इसका निर्माण जमशेदजी टाटा ने कराया था। इसके निर्माण के पीछे एक बेहद रोचक कहानी प्रसिद्ध है। आइए हम आपको वो रोचक कहानी सुनाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। एक बार जमशेदजी टाटा को होटल वाटसन में प्रवेश करने से मना कर दिया गया। दोस्तों, होटल वाटसन यहाँ से कुछ दूरी पर काला घोड़ा नामक जगह पर हुआ करता था। होटल वाटसन अंग्रेजों की एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी। उस दौर में हमारे देश में अंग्रेजों की हुकूमत हुआ करती थी। अंग्रेज हिंदुस्तानियों और यूरोपियंस में भेदभाव किया करते थे। दोस्तों, जमशेदजी टाटा एक हिंदुस्तानी हुआ करते थे और उस होटल में सिर्फ यूरोपियंस को ही जाने की अनुमति थी। हिंदुस्तानी होने के नाते जमशेदजी टाटा को भी उस होटल में प्रवेश करने से मना कर दिया गया। इस बात से दुखी होकर जमशेदजी टाटा मुंबई शहर में एक शानदार आलीशान होटल बनाने की सोचे और उसके फलस्वरूप उन्होंने होटल ताजमहल पैलेस का निर्माण कराया। जाने माने लेखक रहे चार्ल्स एलियन इस बात की संभावना से बिल्कुल इनकार करते हैं। उनके अनुसार जमशेदजी टाटा एक बार एक महफिल में मौजूद थे। वहां टाइम्स ऑफ इंडिया के एक एडिटर ने जमशेदजी टाटा की तरफ मुखातिब होकर उनसे अनुरोध किया था कि मुंबई शहर में एक शानदार आलीशान होटल होना चाहिए। मुंबई एक बड़ा शहर है और गेटवे टू इंडिया है, यहाँ ठहरने का अच्छा कोई होटल नहीं है। जमशेदजी टाटा ने उसी वक्त गरजते हुए कहा था कि वो मुंबई शहर में एक शानदार होटल का निर्माण कराएंगे। जब इस बात का जिक्र उन्होंने अपने परिवार में किया तो उनकी बहन ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा था कि तुम टाटा स्टील्स की फैक्ट्री लगाते हो, तुम टेक्सटाइल मिल्स लगाते हो, क्या तुम अब एक भत्तर खाना चलाओगे। दोस्तों, भत्तर खाना एक गुजराती शब्द है जिसका अर्थ ढाबा होता है, यानी कि ईटिंग हाउस। जमशेदजी टाटा इसमें से किस बात को लेकर प्रेरित हुए थे, ये आज तक एक रहस्य ही है। आपको क्या लगता है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस होटल का नाम ताजमहल पैलेस जमशेदजी टाटा आगरा में स्थित खूबसूरत ताजमहल जो दुनिया के अजूबों में शामिल है उससे प्रभावित होकर रखा था। खैर, 1903 में यह होटल बनकर तैयार हुआ और 16 दिसंबर 1903 को यह पहली बार मेहमानों के लिए खोला गया। जब ये पहली बार होटल मेहमानों के लिए खोला गया था तो ये उस दौर का ऐसा पहला होटल था जहां इलेक्ट्रिसिटी, अमेरिकन पंखे, जर्मन एलिवेटर्स, टर्किश बाथ और इंग्लिश बटलर्स हुआ करते थे। जी हाँ दोस्तों, उस दौर में बिजली होना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। इतना ही दोस्तों, शहर का पहला लाइसेंस बार भी इसी होटल में खोला गया था। दोस्तों, हिंदुस्तान का यह ऐसा पहला होटल है जहां ऑल डे ओपन रहने वाला रेस्टोरेंट और डिस्कोथेक हुआ करता था। दोस्तों, जब ये होटल पहली बार खुल करके मेहमानों के लिए तैयार हुआ था तो उस वक्त इस होटल के पंखा लगे हुए अटैच्ड बाथरूम वाले एक कमरे का किराया महज 13 रुपया हुआ करता था, जिसके लिए आज आपको हजारों रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। हिंदुस्तानी रियासतों के विभिन्न महाराजाओं और यूरोपियंस का ये होटल फेवरेट डेस्टिनेशन हुआ करता था। इसमें ठहरने वाले मेहमानों में ड्यूक इलिंगटन से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन तक और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, उनकी पत्नी हिलेरी क्लिंटन से लेकर बराक ओबामा तक का नाम शामिल है। इतना ही नहीं, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कहे जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना की पत्नी रतनबाई पेटिट अपने जीवन के आखिरी दौर में इसी होटल के एक सूट में रह रही थी। महज 29 साल की उम्र में सन 1929 में जब उन्होंने अंतिम सांसें अपनी जिंदगी की ली तो वो इसी होटल के एक सूट की मेहमान हुआ करती थी। दोस्तों, रतनबाई पेटिट इस होटल के वन ऑफ द फाउंडर्स की बेटी सायला टाटा की ननद भी हुआ करती थी। दोस्तों, ये थी होटल के निर्माण और मेहमान की कहानी। अब हम आपको होटल के बेहद करीब ले जाएंगे और होटल से जुड़ी हुई इससे भी ज्यादा रोचक जानकारियां आपको देंगे। अगर आप अब तक हमारी वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए वीडियो में आगे चलते हैं, वीडियो बेहद रोचक होने वाला है। हम इस आलीशान होटल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। इस होटल का डिजाइन करीब से और भी खूबसूरत लगता है।
साल 2017 में यह महलनुमा होटल का इमारत इमेज ट्रेडमार्क पाने वाला हिंदुस्तान का पहला ऐसा इमारत बना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के तहत इसके इमेज को प्रोटेक्शन दिया गया है, यानी कि इस होटल के इमेज को अनऑथराइज्ड तौर पर कॉपी करना गैर कानूनी माना जाएगा और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस आलीशान होटल का डिजाइन इंडियन आर्किटेक्ट डीएन मिर्जा और सीताराम खांडेराव वैद्य ने बनाया था। सीताराम खांडेराव वैद्य यूरोप के जाने माने आर्किटेक्चरल इंजीनियर फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस के राइट हैंड माने जाते थे। फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस वही आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने वीटी स्टेशन का भी डिजाइन बनाया था। दोस्तों, इस वीडियो में जो होटल का पोर्शन आपको दिख रहा है ये इस होटल का फ्रंट साइड है, लेकिन जिस जमाने में ये इमारत बनकर तैयार हुआ था उन शुरुआती दिनों में ये वाला साइड इस होटल का बैक साइड हुआ करता था और आज जो बैक साइड है वो इस होटल के शुरुआती दौर में फ्रंट साइड हुआ करता था। दोस्तों, ये आप आज के दिनों का होटल का बैक साइड देख रहे हैं। शुरुआती दौर में जब ये होटल बन के तैयार हुआ था तो यही इसका फ्रंट साइड हुआ करता था। अब यहाँ पे अंदर की साइड से एक स्विमिंग पूल बना हुआ है। ये अब होटल का बैक साइड है। ये एक बेहद रोचक जानकारी है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। इस खूबसूरत बिल्डिंग का ये समुद्र के तरफ वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये अब इस होटल का फ्रंट साइड है। दोस्तों, ये जो नीले रंग की कैनोपी आपको दिखाई दे रही है ये इस वक्त होटल के हेरिटेज बिल्डिंग का एंट्री यानी प्रवेश द्वार है। इस द्वार से ही होटल में जाने वाले मेहमान इस हेरिटेज बिल्डिंग में दाखिल होते हैं। ये समुद्र के साइड वाला फेस आप देख रहे हैं, यहाँ आपको अरब सागर की एक झलक भी दिखाई देगी। इस वीडियो में सामने गेटवे ऑफ इंडिया है। कितना खूबसूरत नजारा होटल ताज के सामने अरब सागर और गेटवे ऑफ इंडिया का आप देख रहे हैं। यहाँ अरब सागर में आपको सैकड़ों मोटर बोट तैरती हुई नजर आ रही हैं, जो किनारे से देखने में बेहद रोमांचक लगता है। दोस्तों, ये वही अरब सागर है जिसके माध्यम से साल 2008 में कुछ आतंकवादी मुंबई शहर में घुस आते हैं। वे सीधे होटल ताज में घुसते हैं और वहां होटल ताज में मेहमानों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, वे होटल ताजमहल की बिल्डिंग को भी भारी नुकसान पहुंचाते हैं। इस होटल को पूरी तरीके से रिनोवेट होने में लगभग 2 साल का समय लग जाता है और 15 अगस्त 2010 को ये एक बार फिर से पूरी तरह रिनोवेशन के बाद मेहमानों के लिए पूरी तरीके से खोल दिया जाता है। तब यहाँ अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ठहरकर दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहने का एक मैसेज दिया था। दोस्तों, यह होटल मुंबई का एक अहम टूरिस्ट प्लेस है जहां छोटे मोटे वेंडर्स की रोजी रोटी भी जुड़ी हुई है। आइए हम आपको इस होटल के पास के माहौल की एक झलक दिखाते हैं। इस होटल के इर्द गिर्द गले में कैमरा लटकाए हाथों में फोटो का एल्बम लिए हुए ऐसे फोटोग्राफर्स आपको कई नजर आएंगे जो महज 50 रुपए में होटल ताजमहल पैलेस के साथ आपको यादगार फोटो खींचकर और उसका तुरंत प्रिंट करके देंगे। ये देखिए, ये कैसे मिनी पोर्टेबल प्रिंटर के जरिए फोटो प्रिंट करके ये टूरिस्ट को दे रहे हैं। ये देखिए, फोटो प्रिंटर से निकल रहा है। टूरिस्ट इसको गौर से देख रहे हैं कि कैसे फोटो 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में प्रिंट होकर उनके हाथों तक पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे मलाई कुल्फी बहुत ही फेमस और बहुत ही मजेदार मिलती है। यहाँ का मलाई कुल्फी का लुत्फ आप जरूर उठाइए। आइए कुल्फी ला।
ताज होटल भी दिखा दो। ताज होटल चलो बस टूर है, बस टूर मुंबई घूमने के लिए। दोस्तों ये ताजमहल टावर का एंट्री यानी प्रवेश द्वार है। ताजमहल टावर होटल ताजमहल पैलेस का ही हिस्सा है जो 1972 में बनकर तैयार हुआ और मेहमानों के लिए खोला गया। ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग कितना खूबसूरत लगता है। इसका डिजाइन रुस्तम पटेल और बाटलीवाला दोनों ने जॉइंटली बनाया था। दोस्तों होटल ताजमहल पैलेस के सामने सड़कों पर आप मुंबई का आइकॉनिक रेड डबल डेकर बसेस देख सकते हैं जो टूरिस्ट को यहां पे लाने और ले जाने का काम करती है। ये मुंबई का आइकॉनिक डबल डेकर रेड बस है। तो दोस्तों इस आलीशान होटल में लगभग 600 कमरे हैं और तकरीबन 1600 स्टाफ इस होटल में काम करते हैं। जो भी सैलानी इस खूबसूरत होटल को देखने आते हैं वे होटल ताज के ठीक सामने अरब सागर में मोटर बोट के सैर का लुत्फ उठाना नहीं भूलते। ये जो रास्ता आपको सामने दिखाई दे रहा है अक्सर इन्हीं रास्तों से फिल्मी सितारे अलीबाग वगैरह की ट्रिप पर जाया करते हैं। अब देखते हैं होटल ताजमहल पैलेस के रात का नजारा। शाम ढल गई है और रात का वक्त हो चला है। मुंबई का ये 5 सितारा होटल चमकती हुई रोशनी से सितारों की तरह जगमगा रहा है। अरब सागर में इसकी रोशनी का प्रतिबिंब जब बनता है तो अद्भुत दृश्य उत्पन्न होता है। यह नजारा बेहद खूबसूरत है। सैलानी यही अरब सागर के किनारे बैठकर घंटों इसकी खूबसूरती को निहारते हैं और इस खूबसूरत मंजर को हमेशा के लिए अपनी आंखों में कैद कर लेते हैं। अपनी खूबसूरती से यह आलीशान होटल सैलानियों का मन मोह लेते हैं। आइए अब देखते हैं कि इस वक्त होटल ताजमहल और गेटवे ऑफ इंडिया के बीच का माहौल कैसा लगता है। चाय लो, चाय हलवा चाय लियो। चाय 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 चलो चाय 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 लो, चाय चाय हाउ मच भाई, कितने का फोटो बनाते हैं? एक फोटो का कितना लेते हैं? एक फोटो का 50 रुपये लेते हैं। 50 रुपया। कितना मिनट में दे देते हैं बना के? एक प्लेट। कम नहीं कीजिएगा? फोटोग्राफर का बिजनेस है, इसमें कम ज़्यादा नहीं होता। हाँ, दूसरा बिजनेस नहीं है जो कम ज़्यादा हो जाए। ये फोटोग्राफर का बिजनेस है, यहाँ एक ही रेट चलता है, गेटवे ऑफ इंडिया के। गेटवे ऑफ इंडिया एक ही रेट, फिक्स प्राइस है? हाँ, फिक्स प्राइस। अभी बनवाते हैं, रुकिए। बोलिए डायरेक्ट
तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस होटल से जुड़ी हुई सारी रोचक जानकारियां आपको दी। इससे जुड़ी हुई एक दुखद घटना के बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी दी गई। दोस्तों तो हम जल्दी से ये बता देते हैं कि इस होटल में आप पहुंच कैसे सकते हैं। दोस्तों आपको मुंबई आकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन पहुंचना पड़ेगा और वहां से आप बस के द्वारा मात्र 6 रुपए में इस आलीशान होटल तक पहुंच सकते हैं और इसका लुत्फ उठा सकते हैं। वैसे मुंबई के किसी भी कोने से आप टैक्सी से डायरेक्ट इस होटल तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि ये सारी इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों नहीं भूलेंगे। एक बार फिर मिलते हैं किसी दूसरे पर्यटन स्थल पर, किसी दूसरे ऐतिहासिक धरोहर पर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।